अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्लाह आप अपनी रहमतें आप पर नाज़िल करे। मैं काफ़ी देर बाद ये वीडियो बना रही हूँ और बना भी एक ख़ास चीज़ कर रही हूँ जो सर्दियों में बहुत ही आम तसव्वुर की जाती है। उसकी इफ़ादत बहुत ज़्यादा है, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नबी पाक की एक हदीस बताऊँगी। खाने के बारे में है। आप सरकार का फरमान है, हज़रत सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह से ये हदीस जो है वो मनक़ूल है। आप सरकार का फरमान है कि खाना खाने के बाद हाथ धोने से हमेशा खाने में बरकत रहती है। तो अल्लाह हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा जो मैंने मौजू चुना है तिलों के बारे में है। रोशनी हर्बल्स की तरफ से आज मैं तिलों के बारे में आपको बहुत ही अहम मालूमात दूंगी। हम सब ही तिलों से वाकिफ़ हैं और मुख्तलिफ़ सूरतों में इसको हम सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तिल दो किस्म के होते हैं, सफ़ेद और काले। सऊदी अरब, अरब ममालिक जितने भी हैं और एशिया, इसमें तो ये बकसरत मुख्तलिफ़ सूरतों में खाए जाते हैं। हम लोग भी इसको खाते हैं, लेकिन इतना नहीं, बस किसी चीज़ पे लगे हुए हों, बस रेडियों वगैरह लड्डू वगैरह खा लिए, या ये ज़्यादातर कुलचों वगैरह में इनमें इस्तेमाल करते हैं बाहर। लेकिन जितनी इसकी अफादियत है, जितनी इसकी अल्लाह ताला ने इस चीज़ में गुण रख दिए हैं, वो अगर मैं बयान करने लग जाऊँ तो 5-6 वीडियोज़ चाहिए, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो तिलों के बारे में जब मेरी वीडियो इंशाल्लाह ये 3 मराहल पर होगी। आज तो मैं सिर्फ इसमें से चंद चीज़ें आपको बताऊंगी, फिर इस तिलों के तेल का इस्तेमाल बताऊंगी और फिर चंद रेमेडीज़ जिनके ज़रिए हम इसको खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि तिलों में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और जो महंगे महंगे सुपर जो फूड्स होते हैं टॉनिक वाले, या जिनको सुपर फूड कहते हैं, उनमें पाई जाती हैं। इसमें जनाब सबसे पहले नंबर 1 पे मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, B6, C और E पाए जाते हैं। ये जो तेल होते हैं, ये प्लांट प्रोटीन का एक बहुत ही अहम जरिया है। यूँ लगता है जैसे कुदरत ने पौधों के साथ मछलियाँ लगा दी हैं, और आप खुद सोचें कि मछली खाने की क्या अफादियत है, और ये हमें मुफ्त में मिल रही है। इतनी ज़्यादा अफादियत हमें मुफ्त में मिल रही है। सिर्फ हम इसको अपनी हैबिट बनानी चाहिए, इसको कि हम रूटीन में इसका इस्तेमाल करें। चलें जी, नंबर 2 पे है कि इसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और तिल खाने वाले लोग कभी बूढ़े नहीं होते। इसमें चूँकि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये गोश्त का भी नेमल पत्थर समझे जाते हैं। नंबर 3, तिलों में एक मादा लेसिथिन पाया जाता है, जो कि दिमाग की नशो-नुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, दिमाग की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो तिलों में ये बकसरत पाया जाता है। इसी मादे की वजह से जो तिल हैं दिमागी क़ुव्वत, मजबूत असाब और तेज़ नज़र के लिए बहुत मुफीद समझे जाते हैं। नंबर 4, दिमाग, असाब और पट्ठों को मजबूत करते हैं, हड्डियों को ताकतवर बनाते हैं। विटामिन डी की वजह से जोड़ों और हड्डियों के दर्द को ख़त्म कर देते हैं। इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए खून की कमी भी दूर कर देते हैं। ग़ज़ाइयत से भरपूर होते हैं, हड्डियों की तामीर करते हैं, और जो टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं उनकी मरम्मत भी कर देते हैं। नंबर 6 पे है जी, वक़्त से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ये उनकी बालों की नशो-नुमा करते हैं और बालों को काला करते हैं। नंबर 7 पे है, ये बहुत हाज़म होते हैं और दूसरी ग़िज़ा को भी हज़म कर देते हैं। नंबर 8 पे है जी, तिल चबाने से मुँह की बदबू दूर हो जाती है, दाँतों का पीलापन और दाँतों के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 9, ये अंदरूनी ज़ख्म जो जिस्म के अंदर होते हैं और ख़राशी हो जाती है, उनको दूर कर देते हैं। कैंसर, गिल्टियाँ, सोजिश, क्लॉट्स, बवासीर और ट्यूमर को भी दूर करने में मदद देते हैं। नंबर 11 पे है जी, विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से कद बढ़ाने में मदद देते हैं, डिप्रेशन दूर करते हैं और मूड को अच्छा कर देते हैं। नंबर 12, सूरज की मुज़र छाँव से हमें बचाते हैं। नंबर 13 पे है जी, जिल्द को नर्म और मुलायम कर देते हैं, एंटी एजिंग होते हैं। नंबर 14, कोलेस्ट्रॉल लेवल सही करते हैं। ज़ाहिर है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होगा तो हम ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे और हमारा दिल भी मजबूत होगा। शुगर वालों के लिए ये बहुत ही मुफीद समझे जाते हैं।
नंबर 15, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं या वो बुज़ुर्ग लोग जिनको रुक रुक कर पेशाब आता है, वो रोज़ाना 1 चम्मच तिल खाएँ चबा-चबा कर, तो उनको ये दोनों बीमारियों में ये बहुत ही मुफ़ीद साबित होंगे और उनकी ये मतलब जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। नंबर 16 पे है जी, ये खून और बदन के अंदर पड़ने वाले सुद्दे यानी क्लॉट्स उनको डिज़ॉल्व कर देते हैं, यानी उनको खोल देते हैं और ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं। फिर नंबर 16 पे है कि ये सीने के अमराज के लिए बहुत अहम होते हैं। फेफड़ों से बलगम निकाल देते हैं, सर्दी से बचाते हैं और खांसी में, नज़ले में बहुत ही सुकून पहुंचाते हैं। आखिर में मैं आपको ये बताऊंगी कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्म मिजाज वाले जो लोग होते हैं जिनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। या फिर जिनके गुर्दे की पत्थरी हो, एलर्जी वगैरह हो, उनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ये गर्मी में तो गर्मियों में इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्म तार होते हैं, तो गर्मियों में इनको इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप ऐसा करें जो रेशे वाले, जिनके रेशा बहुत बनता है, या फिर जो बादी तबीयत के मालिक होते हैं, वो तो अक्टूबर से सितंबर में भी खा सकते हैं, अक्टूबर से शुरू कर दें वो। और जिनकी ज़रा दरमियानी तबीयत है, मोतदल तबीयत के मालिक हैं, वो नवंबर में इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 महीने ही बहुत ज़्यादा बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएँगे। मैंने कोशिश की है वीडियो को आज मुख्तसर बनाऊँ और 3 हिस्सों में मैं बनाऊँगी वीडियो। पहला पार्ट तो ये हो गया, सेकंड में मैं आपको बताऊँगी तिलों के तेल की इफ़ादियत और कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर तीसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि हम घरेलू तौर पर इससे कौन-कौन सी रेमेडीज़ तैयार कर सकते हैं और इन तिलों को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बहुत थोड़े-थोड़े इसके फ़वाइद बताए हैं। अगर मैं बताने लग जाऊँ तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये जो बताए हैं फ़वाइद, ये भी बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम तिलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत कुछ पैदा किया है, सिर्फ़ हम उनको इस्तेमाल करना भूल जाते हैं रोज़मर्रा मसरूफ़ियात में। मैं तो कहती हूँ कि तिलों की जैसे आप मक्खन या कोई इस तरह की चीज़ अपने खाने की टेबल पे रखते हैं, तो तिलों का भी एक जार भर के रख लें और बच्चों को आदत डाल दें कि थोड़े से चबा लिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ रोशनी खरबल्स की तरफ से मैं दोबारा होंगी, हाज़िर हो जाऊँगी तिलों के तेल की इफ़ादियत बताने के लिए। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह मुहाफ़िज़।